अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। इस्लामाबाद में पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में आग भड़क उठी है। 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में दाखिल मरीज बच्चों और उनके वालिदैन में खौफ व हिरास फैल गया। आग नर्सरी के साथ लगे जनरेटर में लगी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पिम्स अस्पताल में इस वक्त आग लग गई है। 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और आग जो है वो जनरेटर में लगी है जो कि नर्सरी के करीब मौजूद था। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद में पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में आग भड़क उठी है और 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में दाखिल मरीज बच्चों और उनके वालिदैन में खौफ व हिरास फैल गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा, आप पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में आग भड़क उठी? जी बिल्कुल, पिम्स का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके जो नर्सरी है बच्चों की, उसमें नौमौलूद बच्चे रखे गए थे जिसमें इंक्यूबेटर पड़े हुए हैं। वहां पर जो उनके बिल्कुल साथ मौजूद जनरेटर था उसमें आग भड़क उठी है और अभी तक जो इब्तदाई इतलात मौसूल हुई है उसमें बच्चों की हलाकत का बताया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिम्स इंतजामिया भी मौजूद है और आग बुझाने का अमला भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक मजीद जो मुकम्मल जो तहकीकात जारी है और पिम्स इंतजामिया की जानिब से अभी हतमी जो चीजें हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन जो इब्तदाई मालूमात है उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि नौमौलूद बच्चे हलाक हो चुके हैं और जख्मी भी हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो जनरेटर था इंक्यूबेटर्स के साथ लगा हुआ, उसमें बताया जा रहा है कि आग लगी है जिसके बायस वो तमाम बच्चे जो है झुलस गए हैं और खौफ और रास का अलामत है वहां पर और तमाम वालिदैन चीखों पुकार कर रहे हैं वहां पर। और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है और जब तक ऑपरेशन मुकम्मल होगा उसके बाद ही मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी कि तकरीबन कितने बच्चे वहां पर इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। जी अच्छा, ये भी इसमें कहा गया कि जनरेटर में आग लगी है, इस सवाल से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, वहां पर मौजूद जो जनरेटर था उसमें आग लगी और तमाम इंक्यूबेटर जो थे, क्योंकि वहां पर तमाम इंक्यूबेटर जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम है और उसके अंदर ही बच्चे पड़े होते हैं और इसकी वजह से तमाम अंदर गैस भर गई है तमाम उस वार्ड के अंदर और कुछ तमाम वालिदैन जो है चीखों पुकार करते हुए बाहर आ गए, लेकिन बच्चे इंक्यूबेटर के अंदर मौजूद थे। वहां पर अमला कम होता है क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है और अमला भी कम था, इस वजह से वो मुकम्मल तौर पर उनको बाहर नहीं निकाल सके, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर पहुंच चुका है और वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी साथ ही रहेगा नदीम चौधरी। आम खबर है, आपको नाजरीन आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद में पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में आग भड़क उठी है। 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में दाखिल मरीज बच्चों और उनके वालिदैन में खौफ व हिरास फैल गया। आग नर्सरी के साथ लगे जनरेटर में लगी है। ताहम आग लगने की जो वजूहात हैं वो अभी तफसीलात के साथ सामने नहीं आ पाई। वालिदैन चीखों पुकार करते हुए वार्ड से बाहर निकल आए और अब तक की इतलात के मुताबिक 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में पेश आया है। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में आग भड़क उठी है। इस हवाले से नदीम चौधरी बताइएगा कि क्या ये अपनी नौयत का पहला वाकया है पिम्स अस्पताल में? जी बिल्कुल, इससे कबल आज तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और किसी भी हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में ऐसा वाकया पेश नहीं आया, जाहिर है। और चूंकि ये अभी तमाम तफसीलात सामने आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि ये किस वजह से हुआ है, लेकिन जनरेटर का अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है या बिजली की कमी की ज्यादती की वजह से हुआ है तो ये तमाम तफसीलात जब सामने आएंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तमाम वालिदैन परेशान है और तमाम इस वक्त वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। तमाम जो अस्पताल के बाकी मरीज भी हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जो मौलूद बच्चों के वालिदैन है वो चीखों पुकार कर रहे हैं और एक क़यामत बर्पा है वहां पर, क्योंकि 14 बच्चे जो जाँ बहक हो चुके हैं और तमाम नौमौलूद बच्चे हैं और पिम्स इंतजामिया भी इस पर काम कर रही है, लेकिन जिस वक्त तक आग नहीं मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकेगी उस वक्त तक तमाम तफसीलात सामने नहीं आ सकेंगी इसकी आग की बुनियादी वजह क्या लगी हुई थी। जी अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, इस वक्त जो मनाजिर हैं यकीनी तौर पर एक क़यामत का समा है और 14 नौमौलूद बच्चों का जाँ बहक हो जाना जो अब तक का फिगर सामने आया है, यकीनन एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है पिम्स अस्पताल में। इस हवाले से बताइएगा, आग बुझाने का अमल जारी है या मुकम्मल कर लिया गया है, इसकी क्या तफसीलात हैं?
अभी तक आग बुझाने का अमल जारी है और इस वक्त चूंकि आज छुट्टी का दिन है और पिम्स इंतजामिया तमाम लोग छुट्टी पर थे और पिम्स इंतजामिया के भी तमाम अमला जो है वो इस वक्त छुट्टी पर था और वो जो अमला मौजूद था उसकी इतनी तादाद मौजूद नहीं थी उसको फौरी तौर पर सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आग बुझाने का अमला वहां पर पहुंच चुका है, उस पर कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। लेकिन चूंकि जो इनक्यूबेटर्स के अंदर बच्चे मौजूद थे वो या तो शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन बच्चे वो झुलस चुके हैं और वालिदैन चीखों पुकार करते हुए बाहर आ चुके हैं। अब जिस वक्त तक मुकम्मल आग बुझाई नहीं जा सकेगी, मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ सकती। जी इस्लामाबाद में पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में आग भड़क उठी है। 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने का अमल भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में दाखिल मरीज बच्चों और उनके वालिदैन में खौफ व हिरास फैल गया है। आग नर्सरी के साथ लगे जनरेटर में लगी है। अब तक की ये इतलात सामने आई हैं। पिम्स अस्पताल में इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि आज के रोज़ पेश आया है और जनरेटर में आग भड़क उठी, जिसके बायस इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं और इसमें कमी और बेशी भी मुमकिन हो सकती है। ताहम इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है। वालिदैन इंतहाई परेशान हैं, बल्कि चीखो पुकार की इस वक्त फजा है। क़यामत का मंजर पिम्स अस्पताल में दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आग लगी हुई है और वहाँ पर मौजूद हैं नौमौलूद बच्चे और मरीज बच्चे जो कि इस वक्त उस वार्ड में मौजूद थे और उनमें से अब तक जो 14 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हुए वो इंक्यूबेटर्स में मौजूद थे और आग लगी है जनरेटर में। अभी तक आग बुझाने का अमल जारी है और इब्तदाई तहकीकात के बाद ही ये तफसीलात सामने आ पाएंगी कि आग लगने की वजह क्या है। ताहम ये अपनी नौयत का पहला वाक़या करार दिया जा रहा है। पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने का वाक़या और आज के रोज़ ये आग लगी है, जिसमें अमले की कमी जो थी वो भी मौजूद थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और उसमें अमला जो है वो कम तादाद में मौजूद होता है। ये भी एक वजह करार दी जा रही है। ताहम इस वक्त अहम मामला जो है वो आग बुझाने का अमल है और इस हवाले से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का जो अमल है वो उसका आगाज़ किया जा चुका है। ताहम एक अफसोसनाक वाक़या है। पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत का बड़ा अस्पताल पिम्स अस्पताल है, जिसके चिल्ड्रन वार्ड में ये आग भड़क उठी है और आग जनरेटर के बायस लगी है। ये जनरेटर नर्सरी के करीब मौजूद था और जिसके बायस इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चे जाँ बहक हुए हैं। नदीम चौधरी बताइएगा कि इस वक्त यकीनी तौर पर आग बुझाने का अमल तो जारी है, लेकिन क्या छुट्टी के दिन आमतौर पर अस्पताल का अमला जो है वो बैकअप ड्यूटी पे लोग मौजूद होते हैं या उसमें कमी की जाती है? आज कोई मतलब इंतहाई कम स्टाफ था? जी बिल्कुल, जाहिर है छुट्टी का रोज था आज, तो इसलिए अमला कम मौजूद होता है। लेकिन चूंकि उस वक्त अमला तो मौजूद होता है लेकिन उस तरह का अमला मौजूद नहीं होता जिस तरह अस्पताल के अंदर वर्किंग डेज के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये एक पहला चूंकि अपनी निगत का पहला वाकया है और आज ये वाकया पेश हुआ और ये जनरेटर को आग भड़क उठी है, लेकिन इसमें एक क़यामत का समय है। वहां पर वालिदैन चीखों पुकार कर रहे हैं और तमाम जो बाकी अस्पताल है मेन अस्पताल से भी मरीज वहां पर इकट्ठे हो गए। नजदीकी आबादी जो है वो भी वहां पर मौजूद है और पिम्स इंतजामिया और जो जिली इंतजामिया है और वो तमाम लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क़यामत का समय है। बच्चों के जो वालिदैन हैं वो चीखो पुकार करते हुए अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक इब्तदाई जो मालूमात है वो 14 मौलूद बच्चों की हलाकत की सामने आई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही आग बुझेगी उसके बाद ही मजीद तफसीलात सामने आ सकेंगी। और पिम्स के अमले को मुकम्मल तौर पर अलर्ट करके वापस बुला लिया गया है, चूंकि पिम्स के अंदर ही कॉलोनी मौजूद है जिसमें तमाम मुलाजमीन मौजूद होते हैं और ये इतला मिलते ही तमाम मुलाजमीन वहां पर पहुंच चुके हैं और पिम्स इंतजामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया है और इंतजामिया जो जिली इंतजामिया है वहां पर मौजूद है और आग बुझाने का अमला जो है वो अपना काम कर रहा है। जी यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है इस्लामाबाद पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में। अलमनाक वाक़या गायनी वार्ड में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी है। इब्तदाई तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, जबकि 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात भी सामने आई हैं। गम से निढाल वालिदैन की आहो पुकार जारी है, चीखो पुकार जारी है। इंतजामिया ने वार्ड से उनको बाहर निकाल दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद पिम्स चिल्ड्रन वार्ड में अलमनाक वाक़या पेश आया है, जिसके बायस अब तक 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए हैं। ये इतलात सामने आई हैं। और गायनी वार्ड में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी है। इब्तदाई तौर पर ये इतलात सामने आई हैं, जबकि गम से निढाल वालिदैन की आहो पुकार भी जारी है। इंतजामिया ने वार्ड से बाहर निकाल दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि ये इतला इस वक्त ताज़ा खबर से आपको आगाह करें कि आग पर काबू पा लिया गया है। पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाने का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त आपको अहम खबर से हैं, ताज़ा इत्तलात के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त जो है पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। ताहम अब तक की जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसमें 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में अलमनाक वाक़या पेश आया है। गायनी वार्ड में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी है। ताहम इससे पहले यह कहा गया कि जनरेटर में आग लगी है, मगर वार्ड में एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटा है, जिसके बायस ये आग लगी है। ये इत्तलात सामने आई हैं और 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। आपको बताएं, गम से निढाल वालिदैन की आहो बुका चीखो पुकार है, क़यामत का मंजर है। पिम्स अस्पताल के बाहर इस वक्त अस्पताल का जो दीगर अमला है, दीगर वार्ड्स के लोग हैं, वो भी जमा हुए हैं और करीबी आबादियों के लोग भी वालिदैन को दिलासा देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। एक इंतहाई अलमनाक वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े अस्पताल में ये बच्चों के जो वार्ड है उसमें आग लगी है और आग लगने की वजह एयर कंडीशन का कंप्रेसर का फट जाना है। आज छुट्टी का रोज़ था, कम स्टाफ की वजह से भी जो है आमतौर पर जो मेंटेनेंस होती है या रोज़ाना की बुनियाद पर जो देखा जाता है उस अंदाज में स्टाफ भी कम तादाद में मौजूद था, जिसे वजह करार दिया जा रहा है। ताहम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का बड़ा अस्पताल जिस पर आमतौर पर एतमाद किया जाता है, वहाँ पर चिल्ड्रन अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी है और ये एक इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है, जिसने इस वक्त पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। और लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, फायर ब्रिगेड मौका पर पहुंची और इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। अचानक आग भड़क उठी है आज पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में और अब तक की जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए हैं। वो बच्चे जो इंक्यूबेटर्स में मौजूद थे वो जाँ बहक हुए हैं और आग लगने की वजह से इंक्यूबेटर्स ने काम छोड़ा और उसके बाद जो नौमौलूद बच्चे थे वो जाँ बहक हो गए हैं। उनके वालिदैन इंतहाई परेशान हैं, चीखो पुकार है, आहो बुका इस वक्त जारी है। वालिदैन को जो गम से निढाल हैं उन्हें वार्ड से बाहर निकाल दिया गया ताकि आग पर काबू पाया जा सके और इस हवाले से जो मरीज़ बच्चे वहाँ पर मौजूद थे उनके हवाले से अभी इत्तलात आना बाकी हैं कि उनकी इस वक्त क्या कंडीशन है। ताहम ये एसी का जो कंप्रेसर है उसके फट जाने के बायस आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले ये बताया गया कि जनरेटर में आग भड़क उठी, जिसके बायस बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हुआ और इंक्यूबेटर्स भी जो इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे होते हैं उन्होंने भी काम छोड़ दिया, जिसके बायस 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए हैं। ताहम अब जो इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात सामने आ रही हैं, जो कि हतमी करार नहीं दी जा सकती, उसमें बताया गया कि एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटा है और उसके बायस ये आग भड़क उठी है। ताहम इसकी मज़ीद तहकीकात होगी, जिसकी तफसीलात भी सामने आएंगी। इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है और इस वक्त फौरी तौर पर जो है सूरत हाल को कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन अस्पताल के बाहर इस वक्त क़यामत खेज़ मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन गम से निढाल हैं, आहो बुका है और इस वक्त चीखो पुकार की कैफियत है। वार्ड से जिन वालिदैन को बाहर निकाला गया है वो इस वक्त इंतहाई परेशान हालत में अमले से इस इंतज़ार में है कि उनके बच्चों की इस क्या सूरत हाल है। न सिर्फ मौलूद बच्चे बल्कि चिल्ड्रन वार्ड में मरीज़ बच्चे भी मौजूद होते हैं, उस हवाले से भी इंतहाई परेशानी है। लेकिन उनके हवाले से कोई इब्तदाई तौर पर इत्तलात सामने नहीं आई कि कितनी हद तक वो बच्चे मुतासर हुए हैं, मगर नौमौलूद बच्चों के हवाले से आपको बताते चलें तो उनकी तादाद 14 बताई जा रही है जो कि जाँ बहक हुए हैं।